गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केसवानंद डिजिटल क्लासेस। आप सभी का केसवानंद डिजिटल क्लासेस के अंदर स्वागत है। अभी हम जो है आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं क्लास 6 के ARTICLES आर्टिकल्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ए और एन, उनका यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो इनडेफिनेट जो आर्टिकल हैं ए और एन, उनका यूज़ करने के लिए वो सीधे तौर पर साउंड्स पे डिपेंड होते हैं। साउंड्स का मतलब है कि वो जो वर्ड उनके बाद में आता है उसके प्रोनंसिएशन के ऊपर, प्रोनंसिएशन का मतलब है उच्चारण, उनके उच्चारण के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं। यदि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना है और उसके पीछे जो मीनिंग दिया हुआ है, यदि उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है तो हम जो है ए का यूज़ करेंगे, और यदि उसका साउंड जो है वोवेल है तो हम जो है एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कई बार जो है आप सिर्फ उनको ये नहीं देखिए कि ये कॉन्सोनेंट है, वोवेल है या AEIO को छोड़ के हैं, आप उनको प्रोनंसिएट करिए, उच्चारित करिए, और बोलने पे आपको लगता है कि वो जो साउंड है वो वोवेल का आ रहा है तो आप एन का यूज़ लीजिए, और यदि बोलने पे आपको लगता है कि वो जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो आप ए का यूज़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि द के 12 रूल्स हमने देखे थे कि द को जो है उस प्रकार से प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ ऐसी जगह हैं जैसे प्रॉपर नाउन आ गई, मटेरियल नाउन आ गई, तो ऐसी जगह के ऊपर जो है द का यूज़ जो है वो नहीं होता है। ये हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल के तहत देखा था। अब ये टॉपिक जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है। अब इसमें 3 एक्सरसाइज जो बच गई हैं, तो अभी जो मैं इसकी 4th एक्सरसाइज है वो आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर जो 4 है उसका जो पहला क्वेश्चन है ए, पहले लिख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में जो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, CHOOSE, चूज द करेक्ट ऑप्शन, CORRECT, CORRECT, ऑप्शन। ठीक है, हमें जो क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। ठीक है, टू कंप्लीट द सेंटेंस, ऑप्शन टू कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट द सेंटेंस, SENTENCE। ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। से इफ बोथ ऑप्शन आर सुटेबल। ठीक है, से इफ बोथ, BOTH, बोथ का मतलब हो गया दोनों, ऑप्शन OPTION, ऑप्शन OPTIONS, ऑप्शंस आर करेक्ट, CORRECT। ठीक है, हो सकता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए से इफ बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। कई जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो बोथ ऑप्शंस हैं वो भी करेक्ट जो है वो हो सकते हैं, तो ये भी हमें जो है ध्यान रखना है कि दोनों ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है आई फाइनली फाउंड ए कैन ओपनर। ठीक है, ए का जो सेंटेंस है वो है कि आई फाइनली फाउंड, FOUND, आई फाइनली फाउंड ए कैन ओपनर, OPENER। ठीक है, कैन ओपनर, कैन का मतलब कैन मॉडल भी है, और कैन ओपनर का मतलब है जो हम कैन आता है जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो वाले कैन की बात है, OPENER, द कैन ओपनर टू ओपन द कैन, द कैन ओपनर, द कैन ओपनर, OPENER, I finally found a can opener. The can opener
टू ओपन द कैन ऑफ, टू ओपन द कैन ऑफ, to open the can of, I finally found a can opener, the can opener to open the can of baked beans, baked, BAKED BEANS, baked beans, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसमें दो ऑप्शन है कि I finally found a can opener oblique the can opener to open द कैन ऑफ बेक्ड बीन्स, ठीक है। तो बेक्ड बीन्स जो हैं उनको ओपन करने के लिए आई फाइनली फाउंड ए कैन ओपनर, ठीक है। तो मुझे जो है एक कैन ओपनर मिल गया। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है ए कैन ओपनर, ओके। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए कैन ओपनर और दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है द कैन ओपनर। तो ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है। तो ये सेंटेंस जो ऐसे भी हो सकता है कि आई फाइनली फाउंड अ कैन ओपनर टू ओपन द कैन ऑफ बेक्ड बीन्स, या ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि आई फाइनली फाउंड द कैन ओपनर टू ओपन द कैन ऑफ बेक्ड बीन्स। तो दोनों में से जो है दोनों प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो दोनों ही प्रकार के ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। तो आप एक कैन ओपनर भी कर सकते हैं और द कैन ओपनर भी कर सकते हैं। अब बी नंबर का क्वेश्चन ए मैन ऑब्लिक द मैन, बी नंबर का क्वेश्चन है उसमें है ए मैन ऑब्लिक द मैन, ए मैन ऑब्लिक द मैन in a blue shirt has been, in a blue shirt, in a blue shirt has been a man oblique the man in a blue shirt has been waiting outside the gate, ठीक है। waiting WAITING, waiting outside the gate, outside the gate. A man oblique the man in a blue shirt has been waiting outside the gate for a long time, for a long time, for a long time। तो हमारे पास में इसमें भी दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है वो दिया गया है ए मैन और दूसरा ऑप्शन जो है वो दिया गया है द मैन। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ए मैन इन ए ब्लू शर्ट हैज बीन वेटिंग आउटसाइड द गेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये ऑप्शन भी सही है। और द मैन इन ए ब्लू शर्ट हैज बीन वेटिंग आउटसाइड द गेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों ही ऑप्शन जो है सही है। ऊपर दिया हुआ भी था कि से इफ बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो यदि दोनों ऑप्शन सही तो दोनों को सही करना है और यदि एक ऑप्शन सही है तो एक ऑप्शन को चूज करना है। ए और बी का हो गया। बी के बाद में सी नंबर का जो सेंटेंस है वो लेते हैं कि सी नंबर का जो सेंटेंस है उसमें क्या है। सी का जो सेंटेंस है उसमें हमें जो है दिया हुआ है कि सी में है ए फायर द फायर, ए फायर ऑब्लिक द फायर। दो हमारे पास में ऑप्शन है, एक है ए फायर, एक है द फायर। ब्रोक आउट इन ए बिल्डिंग, ब्रोक आउट, ब्रोक BROKE, broke out in a building, BUILDING। ये हमारे पास में जो है पहले भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए फायर द फायर, ब्रोक आउट इन ए बिल्डिंग द बिल्डिंग बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आ जाएगा द बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग बिकॉज ऑफ BECAUSE बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट SHORT शॉर्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट CIRCUIT शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास में पूरा जो सेंटेंस है वो है CIRCUIT द फायर ब्रोक आउट इन ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में आग लग गई। यहाँ भी हमारे पास में दो ऑप्शन है, ए बिल्डिंग और द बिल्डिंग, और शुरू में भी हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ए फायर और दूसरा ऑप्शन जो है वो है द फायर। तो देखते हैं दोनों में से जो है ऑप्शन कौन से सही होते हैं। तो दोनों में से जो है ऑप्शन पहले में तो ए फायर सही है। ठीक है, तो पहले में तो जो है ए फायर सही है, द फायर जो ऑप्शन है वो गलत है, और दूसरे में जो है ए बिल्डिंग भी सही है और द बिल्डिंग भी जो है वो सही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से हो सकता है, ए फायर ब्रोक आउट इन ए बिल्डिंग बिकॉज ऑफ ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, या ये ऐसे भी हो सकता है, ए फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग बिकॉज ऑफ ए शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के कारण से आग जो है वो बिल्डिंग के अंदर लगी। ठीक है, तो ये हमारा जो इसके बाद में डी का क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अब देखते हैं कि क्या है। डी का जो क्वेश्चन है उसमें है वी विल स्टेज ए प्ले द प्ले। वी विल स्टेज ए प्ले, PLAY। प्ले का मतलब यहाँ पर नाटक है, या द प्ले, PLAY। वी विल स्टेज ए प्ले द प्ले, वी विल स्टेज ए प्ले द प्ले टूनाइट एट ए स्कूल ऑडिटोरियम। टूनाइट एट ए स्कूल SCHOOL। We will stage a play tonight at a school auditorium। AUDITORIUM AUDITORIUM ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है हॉल। तो यहाँ पर हो गया स्कूल ऑडिटोरियम, ए स्कूल ऑडिटोरियम हो गया एक ऑप्शन, और द स्कूल ऑडिटोरियम दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। द स्कूल SCHOOL ऑडिटोरियम AUDITORIUM ऑडिटोरियम। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें भी दो ऑप्शन हो गए, ए स्कूल ऑडिटोरियम, द स्कूल ऑडिटोरियम एज ए ट्रिब्यूट टू और प्रिंसिपल, एज ए ट्रिब्यूट TRIBUTE ट्रिब्यूट, एज ए ट्रिब्यूट टू आवर प्रिंसिपल, PRINCIPAL। अब इसमें जो है हमारे पास में पहले में जो है दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन जो पहले में है ए प्ले द प्ले, तो ए प्ले भी आ सकता है और द प्ले भी आ सकता है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं। वी विल स्टेज ए प्ले टुनाइट या वी विल स्टेज द प्ले टुनाइट। अब उसके बाद में जो है एट ए स्कूल ऑडिटोरियम जो है ये ऑप्शन गलत है। एट ए स्कूल ये ऑप्शन गलत है,
ऑडिटोरियम, ये जो है ऑप्शन गलत है, और द स्कूल ऑडिटोरियम जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि वी विल स्टेज ए प्ले द प्ले, ये तो दोनों ऑप्शन सही हैं। और इसके बाद में टू नाइट एट ए स्कूल ऑडिटोरियम गलत है, द स्कूल ऑडिटोरियम एज ए ट्रिब्यूट टू अवर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस हुआ। तो ये डी का सेंटेंस जो है पूरा हो गया। डी के बाद में ई के सेंटेंस की बात करते हैं। तो कई जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत जो ऑप्शंस हैं वो भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, डी के बाद में ई का जो सेंटेंस है वो देखते हैं कि ई का सेंटेंस जो है वो क्या बनाया हुआ है। ग्राहम बेल, GRAHAM, GRAHAM, ग्राहम बेल, बेल इज कंसिडर्ड, बेल इज कंसिडर्ड, CONSIDERED, कंसिडर्ड। ग्राहम बेल जो है एक साइंटिस्ट है जिसने टेलीफोन को इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। CONSIDERED, द इन्वेंटर ऑफ ग्राहम बेल इज कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब माना जाता है द इन्वेंटर ऑफ ए टेलीफोन, TELEPHONE, या द टेलीफोन, TELEPHONE। दो ऑप्शन हमारे पास में है, एक ऑप्शन है टेलीफोन और एक ऑप्शन है द टेलीफोन। तो दोनों में से हमें एक ऑप्शन जो है वो सही करना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ए टेलीफोन, ये गलत ऑप्शन है, और द टेलीफोन जो है स्पेसिफिक, तो द टेलीफोन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ग्राहम बेल इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन, ये टेलीफोन जो है वो गलत ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट ई के बाद में एफ का सेंटेंस, एफ का जो सेंटेंस है वो क्या है। ई के बाद में एफ का सेंटेंस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ए फ्लावर वेश, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ए flower, what do you think of a flower vase, VASE, या the flower vase, FLOWER, flower vase, VASE। what do you think ऑफ ए फ्लावर वेश, फ्लावर वेश का मतलब होता है फूलदान या द फ्लावर वेश। इन ए कॉर्नर, द कॉर्नर ऑफ द रूम, इन ए कॉर्नर, इन ए CORNER। ये हमारा सेंटेंस है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ ए फ्लावर वेश या द फ्लावर वेश इन ए कॉर्नर या द कॉर्नर ऑफ ए रूम। ठीक है, तो इसमें जो है ए फ्लावर वेश ऑप्शन गलत है और द फ्लावर वेश जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें तो हो गया ये वाला सही कि ए फ्लावर जो वेश है वो वाला ऑप्शन गलत है और द फ्लावर वेश जो है वो ऑप्शन सही है। दूसरे में जो है इन ए कॉर्नर जो है गलत है और द कॉर्नर जो है वो सही है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होती है। इसमें हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करने थे। कंप्लीट द सेंटेंस से ही बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। यदि दोनों ऑप्शन सही हैं तो दोनों के दोनों जो हैं आपको करेक्ट बताने थे।
अब जो इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग और रिमूविंग आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें हमें करना है करेक्ट द फॉलोइंग FOLLOWING फॉलोइंग सेंटेंस, correct the following sentence by removing or adding, by adding or removing, by adding or removing, by adding or removing articles। रिमूविंग आर्टिकल्स, इसमें हमें क्या करना है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग और रिमूविंग द आर्टिकल। या तो आर्टिकल जोड़ना है या आर्टिकल को रिमूव करना है, हटाना है, या तो आर्टिकल जोड़ना है या आर्टिकल जो है वो हटाना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है डिड यू रीड द रंजीत लाल्स लेटेस्ट नॉवेल। ठीक है, पहला सेंटेंस है कि डिड यू रीड, क्या आपने पढ़ा रंजीत लाल्स लेटेस्ट नॉवेल। डिड यू रीड रंजीत लाल्स, डिड यू रीड रंजीत लाल्स लेटेस्ट नॉवेल, LATEST लेटेस्ट नॉवेल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस हमारे पास में है कि डिड यू रीड रंजीत लाल्स लेटेस्ट नॉवेल्स। ठीक है, या हम यहाँ पे हमने छोड़ दिया द। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से है डिड यू रीड द रंजीत लाल्स लेटेस्ट नॉवेल, तो यहाँ पर जो है द जो है उसका यूज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये सेंटेंस यही होगा। पहले मेरे से आंसर लिखा गया था डिड यू रीड रंजीत लाल्स लेटेस्ट नॉवेल। ठीक है, द का जो यूज यहाँ पे किया गया है वो यहाँ पर जो है नहीं होगा। दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है बी नंबर का, वो है ही प्लेज द हॉकी एवरी डे। ही प्लेज द हॉकी HOCKEY एवरी डे, EVERYDAY एवरी डे। ही प्लेज द हॉकी एवरी डे, he plays the hockey every day at stadium with his friends, at stadium with his friends, at stadium STADIUM stadium, he plays the hockey every day at stadium with his friends, with 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 his friends FRIENDS friends। ये सेंटेंस हमारे पास में है, तो ही प्लेज द हॉकी एवरी डे एट स्टेडियम विद हिज फ्रेंड्स। तो इसमें जो है द का जो प्रयोग किया गया है हॉकी के पहले वो नहीं होगा, तो ही प्लेज हॉकी एवरी डे एट स्टेडियम विद हिज फ्रेंड्स। उसके बाद में एवरी डे एट, तो एवरी डे एट इसमें स्टेडियम से पहले जो है द लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा द। ठीक है, तो यहाँ जो है द का यूज हो गया है, यहाँ द का यूज हो गया है। तो सेंटेंस ये बन गया ही प्लेज हॉकी एवरी डे एट द स्टेडियम विद हिज फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस बन गया। तो हम जो है कोई आर्टिकल हमें रिमूव भी करना पड़ेगा और कोई आर्टिकल जो है वो हमें
जोड़ना भी पड़ेगा, एडिंग भी करना पड़ेगा और रिमूविंग करना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार के काम जो है वो हमें इसके अंदर करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है सी का, सी इज द बॉर्न जीनियस। सी इज द बॉर्न जीनियस, GENIUS, GENIUS। She is the born genius. She is the born genius and is fluent, FLUENT, and is FLUENT, fluent. She is the born genius and is fluent, FLUENT, in several languages. Fluent in several, SEVERAL, several languages, LANGUAGES। ये सेंटेंस जो है वो हमारे पास में है। तो इस सेंटेंस का जो आंसर है वो आएगा सी इज़ द बॉर्न जीनियस एंड इज़ फ्लुएंट इन सेवरल लैंग्वेजेस। तो इसमें जो है यहाँ पर लगा हुआ है सी इज़ बॉर्न जीनियस, तो द नहीं आएगा यहाँ पे। द जो है वो यहाँ से हटेगा, द का जो है वो यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो सेंटेंस ये होगा कि सी इज़ बॉर्न जीनियस एंड इज़ फ्लुएंट इन सेवरल लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएं, तो यहाँ पे जो है द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सी के बाद में जो डी का सेंटेंस है वो है कि हीज पेंटिंग्स वर शोन। हीज पेंटिंग्स वर शोन। His paintings were shown at, फिर at के बाद में at, his paintings were shown at exhibition, EXHIBITION, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, EXHIBITION, रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। His paintings were shown at exhibition recently, ठीक है। तो एग्जीबिशन का जो ई है वो एक, एग्जीबिशन का जो ई है वो एक वोवेल है और वोवेल से पहले जो है हम रखेंगे एन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एन। तो हिज पेंटिंग्स वर शोन एट एन एग्जीबिशन रिसेंटली, ठीक है। हिज पेंटिंग्स वर शोन एट एन एग्जीबिशन रिसेंटली, उसकी जो पेंटिंग है वो हाल ही में एक प्रदर्शनी में दिखाई गई। तो ये जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो हमारे पास में है इस प्रकार से कि आई एंजॉय लिसनिंग। आई एंजॉय, ENJOY, आई एंजॉय लिसनिंग, LISTENING, LISTENING। आई एंजॉय लिसनिंग to the classical music, to the classical music, to the classical music। I enjoy listening, listening का मतलब होता है सुनना। I enjoy listening to the classical, 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 क्लासिकल मतलब शास्त्रीय। म्यूजिक एवरी मॉर्निंग, म्यूजिक
म्यूजिक एवरी EVERY एवरी मॉर्निंग। आई एन्जॉय लिसनिंग टू द क्लासिकल म्यूजिक एवरी मॉर्निंग। इसमें जो है सेंटेंस में तो आई एन्जॉय लिसनिंग टू द क्लासिकल नहीं आएगा, तो द जो है वो यहाँ से कट जाएगा, तो सेंटेंस सिर्फ यही बनेगा कि आई एन्जॉय लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे द जो है वो यहाँ से हट जाएगा। अगला है सेंटेंस आई डोंट लाइक द फिजिक्स। आई डोंट लाइक द फिजिक्स। PHYSICS आई डोंट लाइक द फिजिक्स, तो इसमें जो है द जो है वो कट जाएगा, तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो होगा आई डोंट लाइक फिजिक्स। तो लास्ट सेंटेंस जो है इसका एक्सरसाइज का, तो लास्ट सेंटेंस है वो है कि वी वेंट टू द टेम्पल ऑन द ट्यूसडे। वी वेंट टू द टेम्पल TEMPLE ऑन द ट्यूसडे TUESDAY। तो इसमें जो है दो जगह द दिया हुआ है, एक द दिया हुआ है वी वेंट टू द टेम्पल ऑन द ट्यूसडे, तो एक जो टेम्पल से पहले द है ये तो सही है बिल्कुल, लेकिन जो ट्यूसडे से पहले जो द लगाया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपका ये आर्टिकल्स का जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। 5 जो एक्सरसाइज है वो आपको पूरी करा दी गई है, और कॉपी में जो आपको कर रहे हैं वो आपको PDF फॉर्मेट के अंदर जो है मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।